भाग्य है जो शिव की कृपा से शिव जी के समक्ष बैठ करके मैं यहाँ पर शिव महापुराण की कथा कह रही हूँ और आप सभी उसको सुन रहे हैं। तो जीवन में एक परम सत्य है जिसका परिचय मैंने अभी कुछ समय पहले आपको कराया। सत्य क्या है बताइए, क्या है सत्य? सत्य वो है जिसको शिव जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। सत्य कहा गया है। अच्छा, मैं आपको ना कुछ दिशा बता देती हूँ कि किस दिशा में जाकर के आपको सत्य मिलेगा, आप उसी दिशा में जाइएगा। जैसे किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, चार लोग जाते हैं और जब अंतिम यात्रा लेकर के मोक्ष धाम की ओर जाते हैं तब सत्य कहा जाता है। अब बताओ, अच्छा बोलकर बताइए। राम नाम सत्य है। तो सत्य क्या है? राम का नाम। तो एक काम करना है कि अब तो पता चल गया कि राम का नाम ही सत्य है, लेकिन महाराज ये ऐसा वाक्य है कि किसी के जन्मदिन में जाकर के बोल दो तो दोबारा जन्मदिन में बुलाएगा नहीं। हाँ? अच्छा, सत्य से लोगों को बड़ा बुरा लगता है। चाहे सत्य कोई भी हो, सत्य कह दो बुरा लग जाएगा। आप किसी की शादी में जाकर के फेरे चल रहे हो और उस समय जाकर के कह देना क्या, राम नाम सत्य है, क्या होगा आपके साथ? हाँ? आप बोलेंगे भैया आज आए तो आए हमारे घर विवाह में, आज के दोबारा हमारे घर के सामने दिखना भी मत। अच्छा क्यों? अरे सत्य तो यही है, राम नाम सत्य है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात? व्यक्ति सोचता है कि बड़ा अशुभ वाक्य है कि हमने कह दिया राम नाम सत्य तो हमारे घर कुछ अशुभ हो जाएगा, यही विचार है ना। पर ऐसा कुछ नहीं है। ये अंतिम समय में इसलिए कहा जाता है कि जीवन भर आप उस सत्य के पीछे भाग रहे थे जो आपका साथ नहीं देगा। जैसे हमारे लिए सत्य क्या है? धन। हमारे लिए सत्य है पत्नी, हमारे लिए सत्य है पुत्र, लेकिन ये हमारे लिए सत्य है। लेकिन परम सत्य क्या है? राम नाम सत्य है। और अगर फिर भी समझना आए तो एक बात बताओ कि जो मर गया उसके लिए कहते हैं राम नाम सत्य है, या जो भीड़ चल रही उसके लिए कहते हैं? हाँ, जो मर गया उसके लिए कहते हैं या जो जिंदा चल रहे हैं पीछे उनके लिए? हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि जो मर गया उसके लिए कह रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जो मर गया उसके लिए नहीं कहा जाता, जो पीछे भीड़ चली आ रही ना उसको कहा जाता है कि राम नाम सत्य है। और ये इस वाक्य से ना समझ आए तो दूसरी एक और लाइन कही जाती है, क्या कहते हैं? सबकी यही गत है। अब जो मर गया है उसके लिए तो ये बात कही नहीं, किसके लिए कही? सबकी, यानी कि सबको एक ना एक दिन इसी अवस्था में आना है। इसलिए ये तो दौलत के पीछे भाग रहा था, लेकिन आप राम के पीछे भागिए, ये बताया जाता है। लेकिन व्यक्ति सुनने के बाद भी समझता नहीं है कि हमारे लिए कहा जा रहा है। ये तो कहता है नहीं नहीं, जो मरा है उसके लिए कह रहे हैं। तो जीवन में बस एक ही चीज समझना है, एक ही बात को समझना है कि जीवन में अगर कुछ सत्य है तो वो एक ही है। या आप शिव समझ लीजिए, राम समझ लीजिए, श्याम समझ लीजिए, लेकिन सत्य केवल परमात्मा है। अब उसको चाहे किसी रूप में समझ लीजिए, अंत समय में यही जाएगा और साथ जाने वाला कुछ भी नहीं। लोगों को बड़ा घमंड है कि जब हम मरेंगे तो हमारे साथ बहुत कुछ जाएगा।
अब बताओ, एकाध कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने मरने के बाद अपने साथ कुछ ले गया हो? मेरी जानकारी में तो अभी तक कोई है नहीं, आपको तो पता होगा। खाली हाथ जाते हैं, लेकिन इधर प्राण छूटने वाले हैं लेकिन पैसा नहीं छूटता महाराज। इधर पता चल गया कि अब शरीर काम करना बंद कर दिया है, अब बस मृत्यु निकट है, पर फिर भी जो सच है उसके पीछे ना भागकर जो झूठ है उसके पीछे भाग रहा है। और अंत समय में होगा क्या कि सब धरा का धा पर धरा रह जाएगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओ, कुछ लेकर नहीं जाना है। लेकिन व्यक्ति को बड़ा अभिमान, मेरे तो 4 बंगले हैं, 6 गाड़ी है, क्या करोगे? सही सुखी तो वही जो राम जी का दास है, जो शिव जी का दास है, वही सुखी। बाकी दुनिया तो दुखी है। जिसके पास धन है वो तन से दुखी, जिसके पास तन है वो धन से दुखी, और जिसके पास तन और धन दोनों है वो अपने मन से दुखी। तो सुखी कौन? सुखी वही जो परमात्मा से प्रेम करता है, अन्यथा कोई सुखी नहीं।